दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक और धार्मिक वीडियो में। ऐसा ही सिखाया जाता है कि किसी की मदद करना, ज़रूरतमंदों को दान देना या अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को मांगे तो उसे कभी इनकार नहीं करना चाहिए। किंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको अपने घर से कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि चीज़ों को देने से आप स्वयं ही अपने घर की सुख और समृद्धि किसी को देने जा रहे हैं। विष्णु पुराण में कुछ ऐसी चीज़ों का उल्लेख मिलता है जो भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के साथ ही माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में माता लक्ष्मी की उपस्थिति कितनी आवश्यक है। माता लक्ष्मी की कृपा से ही हर घर में धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन होता है। अगर माता लक्ष्मी किसी कारण से रुष्ट हो जाए तो हमारे जीवन पर भी उसका दुष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में उपस्थित रहे और आपके घर से भी धन और वैभव की कभी कमी ना हो, तो अपने घर की यह चीजें कभी किसी को दान में ना दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें भूल से भी किसी और को नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली चीज, पत्नी के गहने। जी हाँ, आभूषण की देवी माँ लक्ष्मी जी को माना जाता है, इसीलिए हम जब भी आभूषण खरीदते हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी की उपासना के बाद ही इन्हें पहनते हैं। आपकी पत्नी के आभूषण आपकी समृद्धि को दर्शाता है, इसीलिए भूल से भी अपनी पत्नी के गहने किसी और को उधार में या दान में ना दे। खासकर सुहागिन महिलाएं अपनी मंगलसूत्र, पायल, बिछिया इन जैसे आभूषणों को कदा भी दूसरों को ना दें। इसे घर की बरकत घर से बाहर चली जाती है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसलिए अपने घर की बरकत और सौभाग्य दोनों ही अपने पास रखें और किसी को ना दें। दूसरी चीज है झाड़ू। आपने कई बार इस बारे में सुना होगा कि घर की झाड़ू कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू स्वच्छता और समृद्धि की निशानी है। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने में मदद करता है, इसलिए अपने घर की झाड़ू को कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। इससे आपके घर की सुख शांति झाड़ू के साथ ही चली जाती है। झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसी चीज से आप अपने घर को स्वच्छ रखने के काम में लाते हैं और स्वच्छता से ही माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए खासकर इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपके घर की झाड़ू कोई कितना भी मांग ले उसे कभी भी ना दें। तीसरी चीज, शाम के वक्त दूध, दही, चावल, नारियल, आटा जैसी सफेद चीज किसी को भी नहीं देनी चाहिए। शास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है, इसलिए सूरज अस्त होने के बाद अपने घर की वस्तुएं कदा भी किसी को ना दें। अगर बहुत जरूरी हो तो आप बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, पर अपने रसोई से उठाकर बिल्कुल भी ना दें। चौथी चीज, पैसे। वैसे माता लक्ष्मी धन की देवी है। जिस घर में धन धान की वृद्धि हो, मतलब माता लक्ष्मी कृपा उस घर पर बरस रही है। इसलिए अपने घर में रखा हुआ धन आपको किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपके घर की तिजोरी में रखा हुआ धन या आपकी पत्नी के पास रखा हुआ या जमा किया हुआ धन आप किसी को उधार में ना दें, और किसी त्योहार, एकादशी के दिन तो भूल से भी ना दें। इससे आपके धन वृद्धि में रुकावट आ सकती है। पांचवी चीज, माँ लक्ष्मी धन की देवी, संपन्नता, वैभव करने वाली, सौभाग्य देने वाली माता, ममता की मूर्त के साथ अन्नपूर्णा भी है। इसीलिए आप अन्न ग्रहण करने से पहले देवी को धन्यवाद अवश्य करते हैं तो करते रहिए। इसलिए रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की। पांचवी वस्तु है आपकी रसोई घर का चकला बेलन। दोस्तों आपने अपने बुजुर्गों से भी कई बार सुना होगा कि तवे पे सबसे पहली रोटी माता लक्ष्मी के नाम की बनाई जाती है। इसलिए अगर आप अपने रसोई घर की वस्तुएं किसी को उधार या उपयोग के लिए देते हैं तो आपका भाग्य भी उनके साथ ही चला जाता है और माता लक्ष्मी को भी यह प्रिय है। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो कृपया बाजार से नई वस्तु खरीद कर दे सकते हैं, किंतु अपने रसोई घर का चकला बेलन भूल से भी किसी को ना दें। तो दोस्तों यह थी वह चीजें जो दूसरों को कभी भी उधार में या फिर यूज करने के लिए भी नहीं देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं होगी और आपके घर से भी वो चली जाएगी रूठ कर। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में एक बार जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।